हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जुडिशियल विंग्स, द नॉलेज ऑफ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन। आज का हमारा टॉपिक है कि वकील पत्र यानी कि वकालतनामा, इन शॉर्ट वीपी क्या है। जब आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस गए हो, यानी कि सिविल मैटर या फिर क्रिमिनल मैटर, और आपको दावा यानी कि सूट कोर्ट में दाखिल कराना है, सूट इंस्टीट्यूट कराना है, तो आपको पहले तो वकील साहब से कंसल्टेशन करना पड़ेगा, वकील लगाना पड़ेगा आपकी केस के लिए। तो ये वकील पत्र जो है वो कैसे फाइल किया जाता है? तो सबसे पहले जो भी वकील साहब यानी कि प्लीडर आपके बिहाफ पे यहाँ पे कोर्ट में अपीयर होने वाले हैं, उनके वीपी पे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट के वकील पत्र पे सिग्नेचर किए बिना कोई भी प्लीडर यहाँ पे आपके बिहाफ पे केस कोर्ट में नहीं लड़ सकता है। सो वकील साहब का जो वकालतनामा होता है, वकील पत्र, उस पर आपको सिग्नेचर करने पड़ेंगे और एक छोटा एक्नॉलेजमेंट भी रहता है वहाँ पे कि आज से ये हमारे बिहाफ पे कोर्ट में अपीयर होंगे। ये वकालतनामा यानी कि वीपी होता कैसा है, इस पर क्या लिखा होता है? सबसे पहले तो इस पर कोर्ट का नाम लिखा होता है जिस कोर्ट पे आप ये सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो, और दूसरी बात यहाँ पे पार्टीज़ का नाम होता है, कौन प्लेंटिफ है, कौन डिफेंडेंट है, अप्लीकेंट कौन है, रिस्पोंडेंट कौन है, वकील साहब किसकी तरफ से अपीयर हो रहे हैं कोर्ट में, अप्लीकेंट की तरफ से या फिर रिस्पोंडेंट की तरफ से। अगर रिस्पोंडेंट या फिर अप्लीकेंट दोनों में से एक की तरफ से अपीयर हो रहे हैं कोर्ट में वकील साहब, तो उनका पूरा नेम, उनका पूरा एड्रेस, ये सभी उनका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए वकील पत्र पे। और नीचे एक एक्नॉलेजमेंट भी होता है कि आज से ये हमारे बिहाफ पे हमारा केस लड़ने के लिए अपीयर हो रहे हैं कोर्ट में। सबसे मेन बात है, क्या आप वकील बीच में ही ड्यूरिंग द ट्रायल, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग चेंज कर सकते हो? कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो गए क्लाइंट और प्लीडर के बीच में, या फिर कोई भी ऐसा इशू अराइज हो गया है, वहाँ पे आपको दूसरे वकील की ज़रूरत पड़ रही है, आपको यहाँ पे उनके बिहाफ पे कंटिन्यू नहीं करना है, आपको यानी कि क्लाइंट को इसी वकील के साथ कंटिन्यू नहीं करना है, तो क्या आप वकील चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोर्ट डायरेक्टली आपका दूसरे वकील साहब का वकील पत्र यानी कि वीपी एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि आपके जो पहले वकील साहब थे उनका आपको एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक नोट लेके आना पड़ता है। जब वो आपको नोट देंगे कि यस आप दूसरा वकील लगा सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी दूसरे वकील के पास जा सकते हैं, लेकिन विदाउट नो ऑब्जेक्शन नोट और सर्टिफिकेट कोर्ट आपका वकील पत्र यानी कि दूसरे वकील का वकील पत्र उसी सूट में एक्सेप्ट नहीं करती है डायरेक्टली। तो ये होगा प्रोसीजर। अगर एक बार आपने वकील लगा लिया या फिर आपके लिए अपने प्लीडर अपॉइंट कर लिया टू अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, तो इस सिचुएशन में आपका ये जो रिलेशन है क्लाइंट और प्लीडर का यानी कि वकील साहब का और क्लाइंट का, ये कब तक ख़त्म होता है या फिर ये कब तक इफ़ेक्ट में रहता है? ये जब तक इफेक्ट में रहता है जब तक आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आप अपने प्लीडर को यानी कि वकील को बदलते नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, जब तक दो में से किसी एक पार्टी की डेथ नहीं हो जाती, मतलब वकील साहब की अगर डेथ हो गई तो वहाँ पे आपका रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। ऑन द रीज़न ऑफ डेथ आप दूसरे वकील के पास जा सकते हो। तो जब एक पार्टी की डेथ होती है तब तक ये इफेक्ट में रहता है, यानी कि क्लाइंट की अगर डेथ हो गई या फिर वकील की डेथ हो गई, तो दोनों में से एक की डेथ हो गई, तो यहाँ पे आपका ये रिलेशन है क्लाइंट और वकील का, ये ख़त्म हो जाता है। तीसरी बात है कंक्लूजन ऑफ दिस सूट। अगर सूट ही डिस्पोज ऑफ हो गया, जजमेंट लग गया, कंक्लूजन हो गया, तो यहाँ पे मतलब ट्रायल पूरा चला और ट्रायल पूरा चला और प्रोसीडिंग ख़त्म हो गई, तो जिस दिन भी ये जजमेंट निकलेगा, ख़त्म होगी प्रोसीडिंग, उसी दिन क्लाइंट और वकील का रिलेशन भी ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको ख़त्म करना है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके ही आपको ये रिलेशन ख़त्म करना पड़ता है। लेकिन ये बातें दी कहा गई है लॉ में हमारे स्पेसिफिकली। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द प्लीडर के बारे में ऑर्डर 3 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड रूल 4 में ये सारी बातें बताई गई है। I hope you understand the concept of the वकालतनामा, वकील पत्र, or that we in short VP. Thank you so much.